हेलो फ्रेंड्स। तो इस ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल नैना को देखते हैं जो कि देख नहीं पाती थी, बट अचानक से नोटिस करती है कि वह देखना चालू कर चुकी है। तो अपने पास वाले पर्सन को देखती है कि स्मार्ट बंदे को देखकर अपने फोन पे चेक करती है कि यह तो उसका बॉयफ्रेंड है ही नहीं। पर यह बड़े ताज्जुब की बात है कि इस पर्सन की आवाज एकदम मेरे बॉयफ्रेंड की तरह सेम है। तो यहाँ पर यह पर्सन कोई और नहीं, हमारी कहानी का मेल लीड होता है जिसका नाम जान होता है। वह उसे अपने कंधों पे उठाकर उसके वार्ड में ले जाता है। वह कोई सब बहाना लगाकर उसे बाहर भेज देती है और जैसे ही जान बाहर जाता है तो अपने नर्सिस के पास जाकर कहती है मेरे बॉयफ्रेंड की गिफ्ट तो दो। तभी यहाँ पर वह अपने फोन में चेक करती है कि टाइम तो होने वाला है। यहाँ पर नर्सिस बातें करने लग जाती है। कमाल है कि मिस्टर जान इनका बॉयफ्रेंड नहीं है, इतने सालों तक तो वही उनकी केयर कर रहे थे। वहां पर नैना भी पहुंच चुकी होती है पार्टी हॉल में। तभी वह नोटिस करती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसी के बॉयफ्रेंड टैंक को किस कर रही है। तो वह शॉक में चली जाती है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। टैंक के फ्रेंड्स उसे रोकते हैं। तभी वह टाइप करके आगे बताने लगता है किसी को भी अगर इसके साथ होना है तो वो जा सकता है, मैं इससे पक चुका हूँ। और हाँ, कंडीशन ये है कि इस डिवाइस के थ्रू ही बात करनी होगी ताकि उसे किसी भी तरह का शक मुझ पर ना हो। यहाँ पर सभी उसके फ्रेंड उस डिवाइस पर झपट पड़ते हैं, बट मौके का फायदा उठाता है जान, जो कि तुरंत से नैना के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है नैना क्या तुम सही हो। यहाँ पर नैना कहती है अरे तुम्हारी वॉइस इतनी चेंज कैसे लग रही है। तभी पीछे से टैंक भी बोल पड़ता है और यहाँ पर वो कहती है अच्छा तो तुम ही हो, मुझे लगा कि तुम नहीं हो, मुझे ऐसा फील क्यों हुआ, तुम्हारी वॉइस चेंज है। तो वो कहता है कुछ नहीं, गला खराब है। तभी वो बैठ जाती है। नैन्सी भी यहाँ पर उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाती है, यानी कि टैंक को ही अपना बॉयफ्रेंड पेश करके बताती है कि यह मेरा बॉयफ्रेंड है। और यहाँ पर वह दोनों किस भी करने लग जाते हैं। यह सारी बातें देखकर नैना टूट रही होती है, इसलिए वह कहती है अगर यह ऐसा कर सकता है तो मैं भी इसे सबक सिखा सकती हूँ। और ऐसा कहकर जान को किस कर देती है। यहाँ पर इन सारी बातों से बाकी के सारे फ्रेंड शॉक में होते हैं। टैंक को भी होश में लाते हैं कि जरा देखो तो सही क्या हो रहा है। तभी टैंक देखता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, तो खड़े होकर उन्हें रोकता है। तो यहाँ पर नैना कहती है कि अगर तुम लोग किस कर सकते हो तो हम भी तो कर सकते हैं, या मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जान भी कहता है हाँ यह बिल्कुल सही कह रही है। और नैना कहती है मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, क्या मुझे ऊपर ले जाओगे। और जैसे ही जान उसे ऊपर छोड़ के आता है, यहाँ पर सारे के सारे फ्रेंड्स उसे डांटने लग जाते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, टैंक की गर्लफ्रेंड को किस कैसे कर सकते हो। बट टैंक कहता है ये सब मुझे हैंडल करने दो, तुम लोग चुप रहो। और उसे साइड में ले जाकर कहता है कि तुम आखिर उसके इतने करीब कैसे जा सकते हो, तुम्हें पता है ना कि वह मुझसे शादी करने वाली है और शादी से पहले वह ऐसा कुछ नहीं करेगी और वह सिर्फ मुझसे प्यार करती है, इसलिए दूर रहा करो, तुम्हें उसके करीब जाने की जरूरत नहीं है। नैना सब सुन चुकी थी। जैसे ही अंदर जाती है सीधे अपने पेरेंट्स को कॉल करके कहती है मॉम डैड आप सही कह रहे थे, मैं किसी भी भरोसे के लायक नहीं होते, इसलिए मैं घर वापस आ रही हूँ। तभी वह बाहर उनकी बातें सुनने लग जाती है। यहाँ पर टैंक और जान में बहस हो रही थी। टैंक कहता है कि तुम उसके करीब मत जाया करो, क्या तुम सच में उससे प्यार तो नहीं करने लग गए हो, तुम्हारी हरकतों से तो ऐसा ही लग रहा है। तभी यहाँ पर टैंक कहता है हाँ करता हूँ तो क्या। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है टैंक यहाँ पर अपना होने का दिखावा करने के लिए किसी पर्सन को ढूंढ रहा था। तभी वहां पर पास में ही जान भी बैठा था और जान ने बड़े ही आसानी से यह बात को मान ली थी। वो टैंक कहता है कि अच्छा इसलिए तुम मेरा होने का दिखावा कर रहे थे, पर तुमने तो यह पैसों के लिए किया था ना। तो वह कहता है किसने कहा कि वह पैसों के लिए था। तो वह कहता है कि तुम ज्यादा बनो मत, देखना प्यार तो वह सिर्फ मुझसे करती है, तुम्हें अपनी स्किल्स पे इतना ज्यादा भरोसा होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वह ठीक होगी शादी वह मुझसे करेगी और तुम बस एक स्टैंड इन बन के रह जाओगे, इसलिए ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर आगे वहां से निकल जाता है। तभी यहाँ पर जान भी अपने बंदों को कॉल कर देता है कि मेरे लिए सब हैंडल करो, इन दोनों को अलग तो करना होगा। और ऐसा कहकर वह अंदर चला जाता है रूम में। यहाँ पर वह नैना की केयर करने लग जाता है, उसे स्लीपर्स पहना रहा था। वह सोचती है कि यह पर्सन मेरे साथ इतना ज्यादा खेल रहा था, आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है। और यहाँ पर उसे देखने की एक्टिंग करने लग जाती है। जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो मासूम बन जाती है।
तभी वह यहाँ पर उसके करीब हो जा रहा था, बट वह कहती है कि आखिर ये पर्सन मुझे किस कैसे कर सकता है, बट वह उसे किस सच में करने लग जाता है। तभी हमें बताया जाता है नीचे भी शोर हो रहा था। यहाँ पर नैन्सी फिर से कह रही थी कि प्लीज मेरे करीब मत आओ, बट ऐसा दिखावा करते हुए वापस से वह लोग करीब हो जाते हैं। ऊपर नैना नैना भी सोचती है आखिर वह अगर मेरा लिहाज नहीं कर सकता तो मैं भी उसे बताती हूँ कि धोखा देना कैसा होता है, और ऐसा कहकर वह भी करीब हो जाते हैं। तभी यहाँ पर टैंक के फ्रेंड्स उसे रोकते हैं कि तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऊपर किसी और पर्सन के साथ है और तुमने उसे ऐसे ही छोड़ के रखा है। वह कहता है मैं रिलैक्स्ड हूँ, पर शादी से पहले किसी के भी साथ कुछ नहीं कर सकती। तभी उन्हें आवाज सुनाई देती है, वह ऊपर जाता है। तभी वह देखते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ नैना के बाल टैंक की शर्ट में फंसे थे, इसलिए ही वह कह रही थी। पर तभी नैना कहती है कि आप लोग ऐसे कैसे अंदर आ सकते हैं, और यहाँ पर नैन्सी की बॉयफ्रेंड को इतनी भी क्या गलती है, इतनी भी क्या जल्दी है हमारे रूम में घुसने की। तभी नैन्सी कहती है अरे मेरे बॉयफ्रेंड को कोई गलतफहमी हो गई थी, उसे लगा मैं यहाँ पर हूँ और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी के फ्रेंड्स वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद वह दोनों भी वहां से निकलने लगते हैं। जान उसके करीब जाकर कहता है कि वैसे मैं तुम्हें बता रहा था कि मुझे वह डिवाइस तो दे दो अगर तुम चाहते हो कि सब सही से चलता रहे। तभी वह उससे डिवाइस ले लेता है और सीधे जाकर नैना को हक कर देता है। नैन्सी भी यहाँ पर टैंक को अपने साथ ले जाती है। तभी शाम को सीन बताया जाता है, जैसे ही यहाँ पर टैंक नहाने के बाद रूम में आता है। यहाँ पर नैना तो बहुत नर्वस हो रही थी। वो कहती है इसे मुझे पता है, इसे लगता है कि मैं देख नहीं पाती हूँ, पर मैं तो सब देख सकती हूँ ना। दूसरी तरफ नैन्सी और टैंक को भी बताया जाता है। यहाँ पर नैन्सी उससे पूछ रही होती है कि बताओ ना तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है, मैं पसंद हूँ या तुम्हें वो पसंद है, और वैसे भी तुम्हारा स्टैंड इन देखो कैसे उसका ध्यान रखता है। जिसके बाद टैंक उसकी चपर चपर से परेशान हो गया था और उसे दूर रहने को कहता है। यहाँ पर नैना ने अपनी आंखें बंद करके रखी थी, जिससे जान को लगता है कि उसकी आंखों में कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो उसके करीब जाकर कहता है कि तुम्हारी आंखों में क्या हुआ। चांद यहाँ पर नैन्सी से फ्लर्ट किए जा रहा था और दूसरी तरफ टैंक भी यहाँ पर नैना के पास आने के लिए निकल चुका था। चांद यहाँ पर कंटिन्यूअसली हमारी नैना के साथ फ्लर्ट किए जा रहा था। वह कहता है तुम्हें कैसा लग रहा है, और यहाँ पर वह दोनों क्लोज आ जाते हैं, जिसके बीच में टैंक भी वहां पहुंच चुका था और उससे डर लग रहा था कि आखिर अंदर क्या होने वाला है, इसलिए जल्दी से अंदर घुसता है। और यहाँ पर तो कोई और ही सीन चल रहा था। जान यहाँ पर नैना के आंखों में आई ड्रॉप डाल रहा था। तभी वह कहती है बेबी यहाँ पर नैन्सी का बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है। तभी टैंक यहाँ पर बहाने बनाने लग जाता है, वो मैं तो जान को यहाँ पर गिफ्ट देने आया था जो कि मैं भूल चुका था। और यहाँ पर वह सोचती है अच्छा तो अब तुम चाहते हो कि मैं इसके करीब आ जाऊं, मैं भी देखती हूँ कब तक ये हरकतें चलने वाली हैं। और टैंक यहाँ पर गुस्से में निकल कर बाहर से जान को मैसेज करता है कि इससे दूर रहना। और यहाँ पर जान तो कुछ उल्टा ही करने लग जाता है, वह उसके करीब हो जाता है। अगली सुबह जैसे ही नैना उठती है, वह देखती है अच्छा उसने रात को कुछ नहीं किया, उसका मतलब यह थोड़ा तो सेंसिबल पर्सन है। और सुबह जैसे ही वह उसे अपने साथ ले जा रहा होता है, यहाँ पर वह उसे सीट बेल्ट लगाते हुए किस कर लेता है, जिसके बाद वह उसे अपने साथ लंच डेट पर ले गया होता है। यहाँ पर वह कहती है अरे यह रेस्टोरेंट तो काफी अच्छा फील हो रहा है, और मन ही मन सोच रही थी यह मुझे इतने लग्जरियस रेस्टोरेंट में कैसे ला सकता है। तभी हमें कुछ और एम्प्लॉयज को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर डिनर के लिए आए हुए होते हैं। कुछ ज़ाय कंपनी से होते हैं और कुछ टैंक की ही कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं। यहाँ पर वह हंगामा करने लगते हैं हमें अंदर क्यों नहीं ले जाया जा रहा है। तभी यहाँ पर वेटर बताता है कि यहाँ पर ज़ाय कंपनी के ओनर आए हैं, बट एम्प्लॉयज तो पहचान लेते हैं कि ये तो मिस्टर टैंक की होने वाली वाइफ है। तो एक लेडी यहाँ पर फोटोज ले लेती है, वो अपने फ्रेंड को यह फोटो भेजने वाली थी, बट गलती से तो उसने यहाँ पर कंपनी के ग्रुप में भेज दिया था। जिस जिसको देखकर यहाँ पर टैंक बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है देखो कंपनी में कुछ तो हंगामा हो रहा है, बट जैसे ही फोटो देखता है यह तो उसकी होने वाली वाइफ का फोटो है, तो गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वह साइड में जाकर जान को कॉल करता है और कहता है कि आखिर तुम हो कहाँ, तुम कैसे ही यहाँ पर हैना को अपने साथ ले गए, मैंने कल ही तुम्हें कहा था ना उससे दूर रहा करो, और उसके बावजूद भी देखो तुम उसके साथ चले गए, तुम्हें समझ नहीं आती।
और जल्द से जल्द तुम घर पहुँचो। और यहाँ पर नैना को भी समझ आ जाता है कुछ तो गड़बड़ हो रही है, इसलिए वह बाद में चलने को कहती है। जिसके बाद सभी के सभी वह दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और तभी यहाँ पर वह उसे अपने साथ ले जा रहा होता है। वह कहती है, नहीं, तुम गाड़ी लेके आओ, मैं खुद आऊंगी। कभी वह कॉल उठाती है और उसे कॉल आ रही थी नैन्सी की। और नैन्सी कहती है, देखो, मैं यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स से कह रही हूँ और हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो अब देख ही नहीं सकती हो, सॉरी फॉर दैट। बट मैं तुम्हें बता दूं, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और टैंक भी यहाँ आ जाता है और उसे किस करने लग जाता है। और यहाँ पर वह अपना लव शो ऑफ कर रही होती है नैना के आगे। और यहाँ पर नैना कहती है, अच्छा, तो तुम इस तरह से नहीं मानोगे ना, मैं बताती हूँ, तुम लोगों को तुम्हारी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। इसलिए वह जैसे ही जान आता है उसे कह देती है कि मुझे तुम्हारे घर जाना है, मुझे काफी टाइम हो गया तुम्हारे मॉम डैड से मिले हुए। तो चांद भी इस बात को मान जाता है, इसलिए वह दोनों निकल जाते हैं टैंक के घर। और पीछे से वह दोनों एम्प्लॉय आते हैं और कहते हैं कि ऐसे कैसे, मिस्टर टैंक की वाइफ किसी और के साथ घूम रही है और वह घूमने भी दे रहे हैं। और यहाँ पर टैंक की मॉम तो फुल ऑन लट्टू हुई जा रही थी नैन्सी पे। उन्हें तो वह अपनी बहू के रूप में बहुत ज्यादा पसंद थी और वह चाहते थे टैंक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नैन्सी से ही शादी करे। और इस बारे में ही तो वह उसे बता भी रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द नैना को यहाँ पर छोड़ना होगा और नैन्सी से शादी करनी होगी। तभी यहाँ पर नैना आ जाती है, सारे लोग शॉक हो जाते हैं और उससे डांटने लग जाते हैं। पर टैंक जल्दी से उन सबके मुंह बंद कर देता है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसे अभी नैना के शेयर्स जो चाहिए थे। और यहाँ पर नैन्सी भी जाती है और सभी को ऑर्डर दे देती है कि यहाँ पर सभी को न्यूज़ फैला दी जाए कि ऐसा कोई भी बात यहाँ पर लीक नहीं होनी चाहिए कि नैन्सी भी यहाँ पर है। और यहाँ पर उसके डैड की हालत खराब होने लगती है, तो वह मेडिसिन लेते हैं। नैना भी कहती है, क्या मैंने आप सबको इंटरप्रेट तो नहीं किया, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। तो यहाँ पर सब कहते हैं नहीं। तभी यहाँ पर जल्दी से नैन्सी आगे आती है उसे गिराने के लिए, बट नैना देख पा रही थी इसलिए उसके ही पाँव पे रख देती है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। वो कहती है, अरे, यह तो नैन्सी की चीख लग रही है, नैन्सी यहाँ क्या कर रही है। तभी ट्रैंग उसके फेस पे हाथ रख के खुद ही आंसर देता है। तो वह कहती है, अरे, यहाँ पर तो यह आवाज भी जानी पहचानी लग रही है। तभी यहाँ पर वह ऑर्डर देता है अपने माँ बाप को, जो कि सारी सिचुएशन हैंडल कर लेते हैं और नैन्सी को मेड बना देते हैं और टैंक को हाउसकीपर। जिसके बाद यहाँ पर टैंक जाता है जान के पास पूछने की, आखिर यहाँ क्या हो रहा है, तुम इसे साथ में क्यों लाए। और यहाँ पर नैना ने भी ठान लिया था कि उसे सबक सिखाया जाएगा। और नैन्सी जैसे ही नैना को धक्का देती है वह सीधी गिरती है जान के ऊपर और जान उसे अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद वह लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और नैना यहाँ पर जान को कहती है उसे खाना खिलाने को। जिसके बाद इनके इतने लव मोमेंट देखकर टैंक तो जेलस फील कर रहा था, बट यहाँ पर सभी के सभी चाहते थे कि नैना तो टैंक की जिंदगी से निकल जाए, इसलिए कुछ ऐसी कड़वी कड़वी बातें कर रहे थे। और टैंक तो यहाँ गुस्सा हो जा रही थी और टैंक की सिस्टर लिली भी यहाँ पर बहुत भड़क रही थी, उसे भी नैन्सी उसकी वाइफ चाहिए थी। और तभी नैन्सी जाती है और यहाँ पर एक गंदी स्मेल वाली दवाई डाल देती है उसकी वाइन में और कहती है, मुझे उम्मीद है तुम पियोगी। बट टैंक तो कुछ नहीं कहता, बस चांद उसे टोकता है। तो यहाँ पर नैना सोचती है कि आखिर यह पर्सन मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है, और जबकि टैंक मेरी जरा मदद नहीं कर रहा। तो वह जान को मना करके खुद जवाब देती है कि मैं यह नहीं पी सकती, मैं ड्रिंक्स नहीं करती हूँ। बट अगर तुम्हें सच में चाहिए कि मैं माफी मांगूं तो तुम्हें यह ड्रिंक करनी होगी, और जब मेरी आंखें ठीक हो जाएगी मैं यह सारे मोमेंट्स बाद में देखूंगी सीसीटीवी से। तो मजबूरी में आकर नैन्सी को वह ड्रिंक पीनी ही पड़ती है और टैंक भी उसे यहाँ पर वह पिला देता है। जिसके बाद टैंक यहाँ फायदा उठाना चाहता था नैना का, इसलिए चांद को हटाकर वहां बैठ जाता है। पर नैना तो देख पा रही थी, सीधे उसे थप्पड़ लगा देती है, तो वह साइड में निकल जाता है। जिसके बाद जान ही वहां बैठ जाता है और यहाँ पर नैना उससे माफी मांगने लग जाती है, सॉरी मैंने तुम्हें हिट किया, और उसे किस भी कर देती है। जिस जो सब देखकर यहाँ पर सबकी हालत खराब हो जाती है। और नैना तो यह सब देख पा रही थी। उसके बाद वह कहती है कि चलो, मुझे यहाँ से चलना है और मैं अभी बच्ची नहीं हूँ, मैं यहाँ से जा सकती हूँ, तो मैं पीछे आने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हमें टैंक और उसकी मॉम को बातें करते हुए दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर उसके ही शेयर्स के बारे में बात कर रहे थे।
कि उसे किसी भी हाल में नैना के शेयर्स लेने हैं और उसके लिए पहले हमें उसकी रेपुटेशन गिरानी होगी। तुम्हें उसकी रेपुटेशन गिरानी होगी, जिसके बाद तुम कोर्ट में यह सब प्रूव कर सकते हो और सारे शेयर्स तुम्हारे हो जाएंगे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना तुम उसको और जान को एक रूम में भेज दो और हम रिपोर्टर्स को कॉल कर देंगे और उसकी रेपुटेशन तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तुम्हारे ही ऑटोमेटिकली सारे शेयर हो जाएंगे। कैसा लग रहा है? सही है ना ये आइडिया? और हम मालो माल हो जाएंगे। और मुझे तो वैसे भी नैन्सी ही पसंद है और तुम्हारे साथ नैन्सी सूट करती है। जिसके बाद नैना यह सारी बातें सुन रही होती है और नैना याद करती है किस तरह से वह अपने मैनेजर को कह के आई थी सारे शेयर्स उसके नाम करेगी और उसने साइन भी कर दिए थे। और जैसे ही वो वहां से जा रही होती है, लिली पीछे से आ जाती है और उसे पकड़ लेती है कि इसका मतलब तुम देख पा रही हो। बट जैसे ही वो उससे यह बातें अपने भाई को बताने जाती है, पीछे से नैना उसे पकड़ के कहती है और उसे धमका रही होती है, जो तुमने अपने भाई को बताया तो तुम्हारे सारे सीक्रेट्स लीक कर दूंगी। तुम पता है ना तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और यहाँ पर लिली गुस्सा हो रही होती है। जान भी यह सीन देख चुका था नीचे से और वह उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नैना को bully करने की। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने ऐसा कंटिन्यू रखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और जिसके बाद वह चला जाता है वापस से नैना की केयर करने। और यहाँ पर वह कहती है क्या तुम्हारे पेरेंट्स चले गए यहाँ से? और पेरेंट्स यहाँ पर यानी कि टैंक की मॉम कहती है कि हाँ बेटा, सभी के सभी लोग यहाँ से चले गए। और सभी लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वह लोग यहाँ हो ही ना। बट नैना तो सब देख पा रही थी। जिसके बाद यहाँ पर टैंक की मॉम कहती है कि तुम देखो कितनी अच्छी बहू हो हमारी और जल्द से जल्द हमें ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। जिसके बाद कहती है आप फिक्र मत करिए, हनी कहाँ पे है? जैसे ही जान आ गया था वो कहते हैं देखो सभी लोग जा चुके हैं और वैसे भी मॉम चाहती है कि जल्द से जल्द उनका ग्रैंड चाइल्ड आए। क्यों ना हम इसके बारे में कुछ करें। और अब वैसे भी हम लोग एडल्ट हैं और हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि मॉम को एक ग्रैंड चाइल्ड मिले? और यहाँ पर उनकी ऐसी बातें सुनकर सीधे आंटी उन सभी को बाहर निकालने लग जाती है। टैंक भी यहाँ गुस्से में होता है। जिसके बाद सभी के सभी लोग यहाँ पर डेकोरेशन को लग जाते हैं ग्रैंड चाइल्ड की। और यहाँ पर आंटी का तो यही प्लान था, वह चाहती थी कि वह दोनों साथ में आए। जिसके बाद रिपोर्टर्स यहाँ भेजे जाएं। टैंक तो ऐसा चाहता नहीं था कि चांद उसके करीब आए, क्योंकि वही उसके साथ होना चाहता था। तभी यहाँ पर मैनेजर की कॉल आ जाती है, जो कि उसे कुछ बताना चाहता था, बट वो उसे डांट कर कॉल कटवा देता है। तभी यहाँ पर लिली आ जाती है, जो कि यहाँ पर नैना का सीक्रेट बताने वाली थी। बट उतने में ही नैना भी बाहर से आ जाती है और वह अपनी बात को कंटिन्यू कर ही नहीं पाती है और सीधे बाहर निकल जाती है। टैंक भी बाहर जाने लग जाता है, बट जान को धमकी देते हुए। तभी जान उसे बाहर को गिरवा देता है। नैना कहती है अरे मुझे कोई आवाज आई, देखो क्या हुआ। पर जान कहता है कुछ नहीं हुआ। तभी वह अंदर रूम में चले जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर नैना शावर लेके आती है, वह सीधे जान से चिपक जाती है। जान तो सोच रहा था अभी कर ली तो यह मैरिज से पहले कुछ ना करने की बात कर रही थी, अभी ये करीब होना चाहती है। आखिर बात क्या है? बट नैना उसके साथ रोमांस करने लग जाती है, जिस वजह से वह उसे दूर करता है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारा एक बेबी हो? तो वह खुद ही यहाँ पर उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। तभी यहाँ पर हमें बाहर दिखाया जाता है कि टैंक जैसे ही यहाँ पर नैन्सी के पास जाता है, नैन्सी उससे कहती है कि तुम उन्हें छोड़ा है ना, रिपोर्टर्स को कॉल कर दी और मैंने सबकी बातें सुन ली है कि वह दोनों सेम रूम में गए हैं और अगर वह दोनों साथ हैं तो हम भी तो साथ हो सकते हैं ना। तो वह उसे चुप रहने को कहता है कि अभी यह टाइम नहीं है, मुझे रिपोर्टर्स को कॉल करनी है। बट तभी उसे मैनेजर की कॉल आ जाती है, जो कि उसे बताता है कि मिसिस नैना ने तो सारे शेयर्स आपके नाम करने को कहा था और वह आपको यह डाउरी में देने वाली थी। जो बात सुनकर तो टैंक शॉक हो जाता है और सीधे चला जाता है उनके रूम में और यहाँ पर रोना धोना शुरू कर देता है कि तुम आखिर इसके साथ कैसे कर सकते हो। तभी वह वहां पर टैंक के मॉम डैड आ जाते हैं और वह उन्हें बाहर ले जाने लगते हैं। नैना उसे कहती है कि आखिर तुम नैन्सी के बॉयफ्रेंड होकर मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो। यहाँ पर टैंक के मॉम डैड कहते हैं रुको, हम इसे बाहर निकालते हैं और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। टैंक की मॉम को तो लग रहा था
वह कितना अच्छा काम कर रही हैं और वह रिपोर्टर्स को कॉल करवाएँगी। बट टैंक जैसे ही उन्हें बताता है कि मैं आपको बता दूँ कि वह डाउरी में सारे शेयर देने वाली थी, हमें यह सब हंगामा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। देखो हमारी कंपनी की रेपुटेशन इससे सेव हो जाएगी अगर वह सीधे साधे तरीके से हमें पैसे दे देगी। देखो आपने क्या कर दिया, आपने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हम किस तरह से अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ होता हुआ देख पा रहा हूँ। आप कैसे तभी उसके डैड बताते हैं कि देखो मैंने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हें वुमेन्स की बातें सुन के रहना चाहिए और उनकी बातों को दिल पे नहीं लगाना चाहिए। अगर वो उसके साथ सो भी गई है, आगे की ज़िंदगी वो तुम्हारे साथ हो सकती है। तभी यहाँ पर नैन्सी का भेजा थनकता है और उसे याद आता है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। तभी यहाँ पर नैन्सी उसके पास आती है और बताती है कि तुम्हें पता है नैना देख पा रही है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह से उसने एक-एक मोमेंट को जोड़कर अंदाज़ा लगा दिया था और हॉस्पिटल में कॉल की थी। तभी उसे मालूम हुआ था कि वह सारी चीज़ें देख पा रही है, इसलिए वही बातें वह टैंक को बता भी रही होती है। बट टैंक तो उसकी बातें सुनने को रेडी था ही नहीं कि तुम उसके ऐसे ही फ्रेंड करना छोड़ दो, मैं उसे किसी और के साथ होता हुआ नहीं देख सकता। यही बात तुम्हें हज़म नहीं हो रही है ना? देखना एक ना एक दिन वह मेरी ही होगी और उसके सारे शेयर्स भी मेरे होंगे। हम दोनों शादी करने वाले हैं। नैन्सी तो उस बात से गुस्सा होती है और ठान लेती है कि उसका सच तो अब मैं ही सामने लाऊँगी। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर टैंक डेकोरेट कर रहा होता है, तभी जान बाहर आ जाता है, तो वह उससे पूछने लग जाता है, क्या तुम्हारे बीच में रात को कुछ हुआ? वह कहता है कि ऐसे कैसे कुछ नहीं होगा, आखिर नैना यही तो चाहती थी कि ग्रैंडचाइल्ड आ जाए, अब आ रहा है तो उसे इसमें दिक्कत क्या है? तुमने ही तो मुझे उसके पास भेजा था ना। तो यहाँ पर टैंक तो बहुत गुस्सा हो रहा होता है, इसी बात पे इन दोनों के झगड़े हो रहे होते हैं। तभी टैंक बता देता है कि देखो अब मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ, जल्द ही हमारी शादी हो जाएगी। इस बात से जान गुस्सा हो रहा होता है और हमें रात का सीन बताया जाता है। यहाँ पर नैना और उसके बीच में कुछ नहीं हुआ था। नैना ने तो यहाँ पर चाकू वाकू निकाल के रखा था, अगर कुछ भी होता है तो वह खुद की प्रोटेक्शन कर पाए। बट लकीली उनके बीच में कुछ नहीं हुआ था। तभी यहाँ पर जान उसे चिढ़ाने के लिए बता रहा था कि मैं तुम्हें बता दूँ, देखो हमारे बीच में सब कुछ हो गया, उसके बाद भी क्या तुम मुझसे शादी करने वाले हो? बट वह कहता है कि वह सिर्फ़ मुझसे प्यार करती है, तो क्या हुआ तुम्हारे साथ उसने नाइट स्पेंड की, वह सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी ही होगी। चाँद का तो यहाँ पर खून उबल रहा था। नैना पीछे से यह सारी बातें सुन रही थी, तभी वो जैसे ही अंदर जाने लगती है, पीछे से नैन्सी आती है और उस पर फ्लावर वास फेंकने वाली थी, ताकि वह प्रूव कर सके कि वह अंधी नहीं है और नैना रिएक्ट कर दे। तो यहाँ पर टैंक और जान यह देख चुके थे, तो नैन्सी पर चिल्लाने लग जाते हैं। पीछे से टैंक के पेरेंट्स भी आ जाते हैं, आंटी अंकल भी नैना का सपोर्ट करते हैं। नैन्सी सबको बताती है कि यह लड़की देख सकती है, आप लोग मेरी बातों का बिलीव क्यों नहीं करते? नैन्सी फिर से उसे थप्पड़ लगाने वाली होती है, बट बीच में जॉन आ जाता है। आंटी अंकल टैंक सभी उस पर चिल्लाए जा रहे थे, तो नैन्सी कहती है आप लोग ऐसे मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे ना, रुको हॉस्पिटल कॉल करती हूँ। तभी नैना आगे आती है और उसे थप्पड़ लगा देती है। नैन्सी कहती है देखा देखा ना, यह लड़की देख सकती है। कहती है हाँ मैं देख सकती हूँ और मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहूंगी, तुमने मुझे यह मौका दिया सबको यह बात बताने का। और सीधे चली जाती है टैंक के पास। नैन्सी इस बात से जेलस फील कर रही थी, टैंक के पास जाती है, टैंक उसे सीधे थप्पड़ लगा देता है कि मुझसे दूर रहो। नैना कहती है अब तो हम शादी कर सकते हैं ना, देखो अब मैं देखने भी लग चुकी हूँ। टैंक कहता है हाँ हाँ हम शादी कर सकते हैं और सीधे उसे प्रपोज करने चाहता है। तभी वो नोटिस करता है वो रिंग तो यहाँ पर नैन्सी के हाथ में है, तो उससे छीन कर वापस से यहाँ पर नी डाउन होकर नैना को प्रपोज करता है। जान का तो दिल ही टूट जाता है, बट नैना यहाँ पर उसे सीधे हाँ कर देती है और वह उससे शादी करने को रेडी थी। अंकल आंटी तो खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर लग रहा था कि सारे शेयर्स अब सिर्फ और सिर्फ उनके बेटे के होने वाले हैं, ऐसा डाउरी। तो यहाँ पर वह वापस से नैना को मक्खनबाजी लगाने लग जाते हैं और बाहर भी टैंक नैना को बहलाने के लिए ले गया था। जान का यहाँ दिल टूट चुका था, वह भी उसे प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहा था, बट वह सारा प्लान यहाँ पर धरा का धरा रह जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है टैंक बाहर आकर
नैन्सी को समझा रहा था कि मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं तुम्हें अबंडन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बार उससे शादी कर लूँ, जैसे ही मेरे हाथों शेयर्स आएँगे, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस ले आऊँगा, तुम फ़िक्र नहीं करो। तो नैन्सी यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अब हमें डाइनिंग टेबल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर सभी लोग डिनर पे बैठे थे। चाँद यहाँ पर नैना को मैसेज डालता है। नैना कहती है कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, इस तरह से कैसे मैसेज कर रहे हो? तभी एक पर्सन वहाँ भाभी भी कहता है, तो वह गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर जान बहुत ही जल रहा था उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर, और सभी लोग जानते थे कि यहाँ पर नैना के साथ टैंग ने इतने सालों तक क्या हरकतें की। वह का यहाँ पर उसका अपना सब्स्टिट्यूट यहाँ पर छोड़ के रखा हुआ था नैना के साथ घूमने को, और नैना के साथ इतने सालों तक कितना गलत हुआ। और नैन्सी तब भी यहाँ पर नैना को बातें सुना रही थी, बट नैना लेकर रखने वालों में से नहीं थी, वह भी उसे उल्टे में बातें सुना देती है। तभी नैना को किसी की कॉल आती है, तो वह वहां से चली जाती है। जान भी उसके पीछे से निकलता है, और जैसे ही वो कॉल पे बात करके होती है, तो जान यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करने लग जाता है, इतने सालों तक मैं ही तुम्हारे साथ था टैंक बनकर। तो वह कहती है, तो इसका मतलब तुम मेरे साथ खेल रहे थे, तुम मेरे साथ ही अब चिपकना बंद करो, मैं तुम्हें और भी ज्यादा अपनी जिंदगी में नहीं चाहती हूँ, तुम मुझसे दूर रहो, और मैं अब शादी करने वाली हूँ। तभी वह नोटिस करती है यहाँ पर नैन्सी आ चुकी है, इसलिए वह सीधे जान को केस कर लेती है, और नैन्सी भी ये सारी बातें रिकॉर्ड करने लग जाती है। जान को तो पता ही नहीं था कि वह उसे यूज कर रही है। कभी जैसे ही नैन्सी चाहती है वो उसे दूर करती है, बट जान उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी नैन्सी सभी लोगों को यहाँ ले आती है, और यहाँ पर नैन्सी बताने लगती है यह किसी पर्सन के साथ थी। नैना कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, माना तो मुझे पसंद नहीं करती, पर तुम मुझे इस तरह से फ्रेम क्यों कर रही हो? तभी टैंक सीधे उसे थप्पड़ लगा देता है, और चार्ल्स भी पीछे से आ जाता है। और यहाँ पर नैन्सी कहती है यही वह पर्सन है जिसके साथ वह थी। तो यहाँ पर टैंक के फ्रेंड्स भी आगे जाते हैं, और नैन्सी भी वह वीडियो दिखाने लग जाती है जो उसने रिकॉर्ड की थी। पर टैंक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, उसका फोन फेंकता है और अपने फ्रेंड्स के साथ वहां से चला जाता है। नैन्सी यहाँ पर फोन उठाने लगती है, तो नैना उसे बातें सुना रही होती है कि मैं तुम्हें बता दूं, हमारी शादी को तुम तोड़ ही नहीं सकती हो, और अच्छा होगा कि तुम दोनों लव बर्ड्स अब अलग हो जाओ, और अगर उससे इतना प्यार करती हो तो अपने प्यार की खातिर उसे छोड़ दो। यहाँ पर नैन्सी उसे बताती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि वह तुमसे प्यार करता है। मैं तुम्हें बता दूं, शुरू दिन से जब से तुम्हारी आंखों की रोशनी गई, तुम्हारा ख्याल रखने वाला सिर्फ और सिर्फ जान था, तुम्हारे साथ एक भी पल के लिए टैंक नहीं था। तब वह याद करती है कि वह पर्सन कितनी उसकी केयर कर रहा था। अच्छा, तो उसके नखरे उठाने वाला शुरू टाइम से जान था, और वह सोच रही थी कि वह टैंक है, बट वह खुद को यहाँ पर स्ट्रांग बनाए रखती है, और नैन्सी को भी बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। नैन्सी तो यहाँ पर इतनी गुस्से में थी, तभी वह फिर से नोटिस करती है चांद की चैट, और वह सोच रही होती है कि वह पर्सन उससे कितना ज़्यादा प्यार करता होगा, अगर वह उसकी इतनी केयर कर रहा है। और अपने फ्लैशबैक से याद कर रही होती है। वह सोचती है, क्या मुझे सच में उसे अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए? और जान तो बेचारा इतना मजनू बना पड़ा था, सभी फ्रेंड्स की बातें सुन रहा था, जो कि सारे के सारे नैना के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी जैसे ही वो बाहर जाता है, वहां पर से वापस से गुजरती है टैंक के फ्रेंड्स की गाड़ियां, जो कि वह उसे कहते हैं कि चलो तुम्हें हमारे साथ चलना है, तुम क्या इस खटारा को लेकर घूमे हो अभी तक? और तभी हमें दिखाया जाता है वह कोई खटारा नहीं, वह एक मर्सिडीज होती है, जिस पे नैना भी आकर बैठ जाती है। तभी वह दोनों वहां से निकल जाते हैं, और इन दोनों ने शादी कर ली थी। नैना ने सोच ही लिया था कि वह उसे एक मौका देकर तो जरूर देखेगी, जिसके बाद उनकी शादी हो जाती है, और वह दोनों बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर जान उसे कहता है कि तुम मुझे कैसे कंपनसेट करोगी? वह कहती है कैसी कंपनसेशन? वह शादी का पूछता है, तो वह कहती है मैं तुम्हें शादी वाले दिन ही करूंगी। तो वह कहता है नहीं, ऐसी कंपनसेशन नहीं, मैं दूसरे टाइप की कंपनसेशन मांग रहा हूँ। वह कहती है कैसे दूसरे टाइप की? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाह रहे हो। तभी उसे यहाँ पर उसके पेरेंट्स की कॉल आ जाती है, जो कि उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, हमने सुना तुम्हारी शादी टूट चुकी है। तो वह बताती है कि हाँ मॉम, मेरी शादी टूट चुकी है। तभी वह वहाँ से वह चली जाती है, और उसके बाद वह उसे पीछे से आवाज लगाता है, अरे तुम अभी कहाँ जा रही हो?
चांद के पास यहाँ पर उसके ग्रैंडपा का बटलर आता है जो कि उसे घर चलने को कहता है, बट वह जैसे ही दिखाता है कि मैंने शादी कर ली है, अब मैं जब भी आऊंगा अपनी वाइफ के साथ आऊंगा। बटलर तो शॉक हो जाता है क्योंकि वह भी यही चाहते थे कि जल्द से जल्द चांद शादी कर ले। तो इसलिए यहाँ पर वह अपने ग्रैंडपा के बटलर के साथ चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है बैंक्वेट हॉल के बाहर यहाँ पर टैंक के फ्रेंड्स खड़े होते हैं और सारे के सारे वेट कर रहे होते हैं कि आखिर कब जैसे टैंक और नैना आएंगे। पर जैसे ही गाड़ी को आते हुए नोटिस करते हैं, वह कहते हैं अरे ये तो टैंक की गाड़ी से भी ज्यादा कॉस्टली है। और वह गाड़ी होती किसी और की नहीं बल्कि जान की है। और जान यहाँ पर अच्छे से रेडी होके आया था और यहाँ पर वही बातें यह दोनों भी कह रहे थे और उसे अपने साथ ले जाते हैं अंदर। यहाँ पर हर कोई पार्टी को एंजॉय कर रहा था और टैंक के मॉम डैड और बहन को तो लग रहा था जल्द से इनकी शादी हो और डाउरी में कंपनी के शेयर्स उनके नाम पे हो जाएं। यही तो वह चाहते थे, इसलिए वह वेट कर रहे होते हैं नैना और टैंक का। नैना जैसे ही आती है, यहाँ पर आंटी कहने लग जाती है जल्द से जल्द शादी की अरेंजमेंट करो ना, कब शादी शुरू होने वाली है। नैना कहती है जरा पेशेंस तो रखो। और यहाँ पर लिली बिल्कुल नहीं चाहती थी कि नैना की शादी उसके भाई से हो, इसलिए यहाँ पर उसने कुछ प्लानिंग करके रखी थी। और अभी आंटी यहाँ पर अपनी बहू की प्रेस करने से बस नहीं आ रही थी, अभी तक उसी की तारीफ की जा रही थी। पहले तो वह चाहती नहीं थी कि नैना की शादी उससे हो, यही बातें वहीं बैठे हुए लोग भी कह रहे थे। तो आंटी यहाँ इस बात से बड़ी गुस्सा हो जाती हैं और लिली ने भी यहाँ पर प्लान करके रखा था, इसलिए वह अपने साथ नैन्सी को लेके आती है और यहाँ पर अपने भाई को यहाँ से दूर ले जा रही थी कि जल्दी चलो मेरा नेकलेस गुम हो गया है, और ऐसे अपने भाई को ले जाती है। तभी नैन्सी यहाँ आती है और कहती है देखा तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसकी नजरों में, वह कैसे तुम्हें छोड़ के चला गया है। यही बातें वह उसे सुना रही होती है। लिली का भी यही प्लान था कि नैना इस कुछ ऐसी बातें सुने कि वह खुद इस शादी को तोड़ दे। यही बात नैना कहती भी है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ टैंक से शादी करने वाली हूँ, तुम्हें यह गलत फहमी है। टैंक से तो मैं यहाँ बिल्कुल शादी नहीं करूंगी, और तुम अगर इसमें मेरी मदद करोगी इस शादी को तोड़ने में तो मैं इस बात पे और भी ज्यादा खुश हो जाऊंगी। नैन्सी को यहाँ पर झटका लगता है और यहाँ पर वह चिल्लाने लग जाती है। टैंक को सारी बातें सुना रही होती है, बट टैंक उसे थप्पड़ मार के दूर फेंक देता है। नैना कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि यह तुम्हारा ट्रस्ट करेगा, देखो अब तुम्हारे साथ क्या होता है। तो नैन्सी को यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के हाथों बाहर फेंकवा दिया जाता है। नैना यहाँ पर कहने लगती है इस ऐसे लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तभी वह लिली को भी यहाँ पर बातें लगा देती है क्या तुम कुछ कह रहे थे। तो लिली डर के यहाँ से भाग जाती है और अपने पेरेंट्स से पूछती है क्या यह शादी जरा डिस्ट्रॉय होना पॉसिबल है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, यह शादी तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर और कुछ शेयर होल्डर्स आ जाते हैं जो कि वही एम्प्लॉयज होते हैं जिन्होंने वह फोटोज वायरल की थी जान और नैना के पास साथ वाली। तो यहाँ पर जैसे ही वापस से जान आता है तो वह उसकी प्रेस करने लग जाते हैं कि रियल दूल्हा तो यही लग रहा है, और टैंक तो बिल्कुल भी यहाँ पर दूल्हे वाली वाइब नहीं दे रहा है। यही बातें वह कह रहे होते हैं। तो टैंक तो यहाँ पर शॉक हो रहा होता है ये बातें सुन सुनकर, पर वह इस बात को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। वह लेडी फिर से उस फोटो को अपने फ्रेंड को सेंड करती है, बट गलती से फिर से वह कंपनी के ग्रुप में उसे सेंड कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर नैना कहती है चलो वेडिंग को कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पर सारे डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। टैंग यहाँ पर जान के पास जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम यहाँ पर दूल्हे की ड्रेस में आ जाओगे तुम सच में यहाँ पर शादी कर लोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, देखना नैना सिर्फ मुझसे शादी करने वाली है और वह सिर्फ मेरी होके रहेगी। तुम्हें क्यों लगता है कि वह तुम्हारे साथ सपनों में भी शादी करेगी, तुम बस सपने देखते रह जाओगी और हम दोनों शादी कर लेंगे। ऐसा कहकर वापस से नैना से फ्लर्ट करने लग जाता है और कहता है बेबी कब हम शादी करने वाले हैं और कब तुम कन्फेशन करने वाली हो। जान कहता है हाँ मैं भी कन्फेशन का वेट कर रहा हूँ, और यहाँ पर सभी वाइन को चीयर अप करते हैं। और तभी यहाँ पर जान जल्दी से नैना के हाथ को पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर किसी एक फ्रेंड की ड्रिंक जो है गिर जाती है, यहाँ पर उसका फोर्क गिरा होता है। वो जैसे ही लेने को उठता है तो वह नोटिस करता है यहाँ पर जान और नैना ने तो हाथ पकड़ के रखा है। तो वह इस बात से शॉक होता है और जल्दी से उनका हाथ अलग करता है। चांद से पूछता है हमने सुना है तुम्हारी शादी हो गई है, तो तुम्हारी वाइफ कैसी है।
तो वह अपनी वाइफ की प्रेज़ करने लगता है कि मेरी वाइफ तो बहुत ब्यूटीफुल है, दुनिया में सबसे सुंदर। और यहाँ पर टैंक भी कहता है नहीं, मेरी वाइफ सबसे सुंदर है, तुम शायद गलतफहमी में होगे कि तुम्हारी वाइफ ब्यूटीफुल है। यहाँ पर फ्रेंड समझ जाता है कि ये दोनों एक ही लड़की की प्रेज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा फ्रेंड उसे रोकता है कि तुम यहीं रुको, शादी यहाँ पर टैंक और नैना की होने वाली है, तो तुम कहीं कहाँ जा रहे हो। बट वह वहाँ से उठकर चला जाता है। तभी यहाँ पर नैना आगे जाती है और यहाँ पर अनाउंसमेंट शुरू कर देती है। टैंक तो यहाँ पर फूला नहीं समा रहा था, उसे लग रहा था यहाँ पर वह उसे कन्फेशन करने वाली है। तभी यहाँ पर नैना आगे अनाउंसमेंट शुरू करती है कि मैं अपनी कंपनी के शेयर्स आज एक ऐसे पर्सन को देने वाली हूँ जो कि हमेशा मेरे साथ बना रहा। जब भी मैं किसी भी नीड में होती थी, मैं देख नहीं पाती थी, मुझे किसी भी ज़रूरत चीज़ की ज़रूरत होती थी, वह मेरे साथ रहता था। टैंक बड़ा खुश हो रहा था कि अब उसका नाम लेने वाली है और वह खुद ही जाने को तैयार होता है। बट यहाँ पर वह नाम लेती है और किसी का नहीं बल्कि जान का। तो इस बात से तो उनकी पूरी फैमिली को शॉक लग जाता है कि आखिर वह लड़की जान को कैसे बुला सकती है। वह यहाँ पर टैंक के डैड तो मेडिसिन खाने लग जाते हैं, उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ऑडियंस भी शॉक में होते हैं कि यह शेयर्स तो अब जान के हाथों लग गए, इनको तो यहाँ पर चूना लग गया। यहाँ पर यह दोनों शादी भी करने वाले हैं अब। और अंकल आंटी तो यहाँ पर उस पे गुस्सा कर रहे थे। बट यहाँ पर नैना कह देती है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जान से शादी करूँगी और मुझे मालूम हो चुका है कि तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया, तुम नैन्सी के साथ थे। टैंक यहाँ पर भीख माँगने लग जाता है उससे, तो जान उसे कहता है कि तुम इससे दूर रहो। टैंक तो उसकी कॉलर पकड़ के उसे धमकाने लग जाता है। टैंक अपना मैरिज सर्टिफ़िकेट निकालता है और उसे बताता है कि हम दोनों शादी कर चुके हैं। टैंक तो उससे बहुत गुस्सा होता है कि यह सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग थी क्या? अब तो यहाँ पर टैंक के डैड के साथ-साथ टैंक की मॉम को भी मेडिसिन खानी पड़ती है। यहाँ पर वह लेडी फिर से यह सारी बात की न्यूज़ का ऑडियो जैसे ही किसी को भेजती है, वह अपने फ्रेंड के बजाय कंपनी ग्रुप में भेज देती है। और इनकी फाइट यहाँ पर यही अभी तक जारी हुई थी। यहाँ पर टैंक और जान में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और टैंक के तो यहाँ पर मुँह से खून भी चलने लग जाता है। और इसके बाद यहाँ पर वह उसे कर्स कर रहे होते हैं, तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर सू को, जिनके पास यहाँ पर मैरिज का इन्विटेशन आता है। वह कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा, तभी उन्हें कॉल आ जाती है सॉन्ग फैमिली से, जो कि कहते हैं उनकी बेटी की शादी होने वाली है। बाय द वे सॉन्ग फैमिली की बेटी और कोई नहीं बल्कि नैना है। तो वह कहते हैं जी मैं ज़रूर जाऊँगा। और इसके बाद भी वह अभी बैठ रहे होते हैं रिलैक्स, बट तभी उन्हें कॉल आती है किसी और की नहीं बल्कि जान की फैमिली से, जो कि उनकी शादी का पता जैसे ही चलता है तो उन्हें मालूम होता है सॉन्ग और जान दोनों की शादी हो रही है, इसलिए वह वहाँ के लिए निकल जाता है। यहाँ पर उनकी बहस अभी भी जारी थी और नैना कह देती है मैं तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली हूँ और सारे के सारे शेयर्स जाते हैं अब जान को। यहाँ पर उनकी बहस हो रही होती है, इसी बीच में उन दोनों की शादी की अनाउंसमेंट भी हो जाती है और वो दोनों मैरिज कर लेते हैं। अंकल आंटी और टैंग यहाँ पर गुस्से में होते हैं और तभी उन्हें मालूम होता है यहाँ पर अंकल जो सू भी आ रहे हैं, तो उन्हें लगता है सू फैमिली के अंकल तो उनका ही साथ देंगे, तो वह उनसे शिकायत करने लग जाते हैं। बट अंकल सू तो सीधे चले जाते हैं उन दोनों को कांग्रेचुलेट करने कि मिस सॉन्ग मैं आपको यहाँ पर शादी के लिए मुबारक देता हूँ। तो यहाँ पर सारे गुस्सा हो रहे होते हैं। अंकल आंटी कहते हैं आपको गलतफहमी हुई है, आपको यह शादी तुड़वानी थी, इनकी जुड़वानी नहीं, आप आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं। बट अंकल सू तो यहाँ पर उन्हें बाहर फिकवाने लग जाते हैं कि इन सभी को यहाँ से निकाल दिया जाए। और यहाँ पर वह दोनों नैना और जान भी यहाँ से निकल जाते हैं, जिस बात से अंकल सू गुस्सा हो जाते हैं और उन दोनों को यहाँ पर पीट देते हैं और सभी को बाहर निकाल दिया गया होता है। लिली तो यहाँ पर चीखने लग जाती है, तभी वह लोग न्यूज़ चेक करते हैं कि यहाँ पर और किसी की नहीं बल्कि नैना और जान की शादी की न्यूज़ वायरल हुई है और बताया जा रहा है कि दोनों ही रिच रिच पर्सन हैं। और यहाँ पर वह बिलीव करने को रेडी ही नहीं थे कि वह सॉन्ग फैमिली की बेटी हो सकती है। बट यहाँ पर जान कहता है कि हाँ और टैंक कहता है कि हाँ, और यहाँ पर बताया जा रहा है जान भी जैन फैमिली का बेटा है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कॉलेज लाइफ में उसे देखा है पूरे 4 सालों तक वह कैसी गरीबी भरी जिंदगी जी रहा था।
तो यहाँ पर वह अगली प्लानिंग्स डिसाइड करना शुरू कर देते हैं कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी खराब की जाए और उन्हें फिर से उनके घुटनों पे लाया जाए। और उनकी इन्हीं सभी बातों के बीच में हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जान और नैना अभी भी शादी के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। वह अपनी आगे की लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पर नैना सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी और जान उसे बता रहा होता है कि वह उसे सच में पसंद करता है। बट उसी बीच में नैना नोटिस करती है अपनी मॉम को, तो वो जल्दी से मॉम की गाड़ी में बैठ जाती है और मॉम यहाँ पर खिमची फेंक देती है जो कि उन्होंने अपने सन इन लॉ के लिए लाई थी। यहाँ पर जान का असिस्टेंट जैसे उसे देखता है तो जान कहता है कि इसे अपने साथ लेके जाओ। असिस्टेंट शॉक होता है कि क्या बॉस सच में सिखाएंगे। और यहाँ पर आंटी को नैना बता रही होती है कि नहीं, आप गलत फहमी में है, मैंने उस कमबैक से ब्रेकअप कर लिया है और मैं अब और भी ज़्यादा टैंक के साथ रिलेशन में नहीं हूँ। मुझे पता चल चुका है वो मुझे धोखा दे रहा था। आंटी यहाँ पर टैंक से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी और वह बिल्कुल नहीं चाहती थी उनकी बेटी की शादी वहाँ पर हो। और दूसरी तरफ जैन फैमिली में पहुँच चुका था वापस से जान और यहाँ पर अपने ग्रैंडपा और डैड के साथ बातें कर रहा था। यहाँ पर यहाँ पर उसके डैड की बजाय यहाँ पर नैना के डैड होते हैं, जो कि यहाँ पर उन दोनों की शादी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वह लोग चाहते थे नैना और जान की शादी हो जाए और यह मैरिज अलायंस सक्सेसफुल हो जाए। ग्रैंडपा जैसे ही उसके डैड जाते हैं जान को डांटने लग जाते हैं, पर जान उन्हें बातों में लगाने की कोशिश करता है कि मैं उनसे शादी नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल भी किसी और से प्यार नहीं कर सकता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहूँगा और आप इस सब के बारे में जानते हैं, आप कैसे मुझे किसी और के साथ देख सकते हैं। दूसरी तरफ हमें कुछ टाइम बाद का सीन बताया जाता है, वह बैठा होता है और यहाँ पर नैना के मैसेज का वेट कर रहा था। असिस्टेंट को कहता है आखिर वह लड़की कर क्या रही है, मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रही। असिस्टेंट यहाँ पर बातें सुनाने लग जाता है, तभी यहाँ पर हमें नैना को दिखाया जाता है जिसके मॉम डैड उसे यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए लेके आए थे और वह ब्लाइंड डेट होती जान के साथ ही है। बट वहाँ पर फिलहाल नैना के डैड ही जाते हैं और वह बता रहे थे मेरी बेटी बहुत नर्वस फील कर रही है, इसलिए वह थोड़ी देर में आएगी। यहाँ पर वह उसकी बेटी के बारे में उसे बता रहा था और यहाँ पर वह भी अपनी कंडीशंस बता रहा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे 8 बच्चे हों। नैना भी सेम चीज़ बताती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे 8 बच्चे हों। तो वह दोनों कहते हैं अरे वह लड़की भी तो ऐसा ही कह रही है। तो यहाँ पर जैसे ही वो कहता है कि मेरी बेटी को यह मंज़ूर है, वह दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि कोई पर्सन ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही मॉम कहती है कि हाँ, उसे भी 8 बच्चे चाहिए, तो इस बात से तो नैना शॉक हो जाती है कि नहीं, क्या उसने मुझे बेबी पैदा करने वाली मशीन समझा है। और इसी तरह से वह अपने नए-नए आइडियाज़ बताते रहते हैं, नए-नए किसी तरह से कि सामने वाला उसे मना करे और मॉम डैड को इधर-उधर घुमा के रखा होता है, मैसेजेस दे-दे के, ताकि वह ऐसी बात कहे कि दूसरा बंदा मना कर दे। वह कहती है कि मैं चाहती हूँ कि वह पर्सन अपने पेरेंट्स को छोड़कर मेरे साथ रहे। तो जैसे ही वो मैसेजेस इधर-उधर जा रहे होते हैं, यहाँ पर मॉम डैड तो कन्विंस हो जाते हैं कि उन दोनों की शादी हो। और जैसे ही वो बताती है कि जो-जो तुम्हें पसंद है वही-वही उसे भी पसंद है, तो तुम दोनों की शादी तो हो के रहेगी। बट वह शॉक में होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर जान भी शॉक में हो गया होता है कि उसे बिल्कुल मेरी जैसी चीज़ें कैसे पसंद है। तभी वह दोनों डिसाइड करते हैं कि अब तो सच बताना होगा। दोनों अपने मैरिज सर्टिफिकेट बता देते हैं, बट अपने पार्टनर्स के फेस देखने नहीं देते और वहाँ से निकल जाते हैं, ताकि अब तो यह अपने बच्चों से शादी नहीं करा सकते और वह नहीं चाहते थे कि यह मैरिज अलायंस बिल्कुल भी सक्सेसफुल हो। और दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं कि आपस में टकरा जाते हैं, जिसके बाद वह कहती है अरे शोर मत करो, यहाँ पर मेरे पेरेंट्स भी हैं। तो वह दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं, वह कहती है प्लीज़ शोर मत करो, चलो मेरे साथ चलो। जिसके बाद वह उसे अपने साथ लेके जाती है। असिस्टेंट यहाँ सोच रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है, पर असिस्टेंट को तो नाम सुनाई दे गया था, उसे शक हो ही चुका था। मॉम डैड भी उन दोनों को साथ में देखते हैं, बट वह समझ नहीं पाते कि वह दोनों ही एक दूसरे के मैरिज पार्टनर हैं। आंटी कहती है देखो तो सही कितना अच्छा लग रहा है यह हमारे बेटी के साथ। जिसके बाद यहाँ पर वह दोनों डिनर डेट पे गए होते हैं साथ में। जहाँ पर वह दोनों डिनर डेट पे गए होते हैं, वहाँ का खाना सच में नैना को काफ़ी पसंद आता है और वह
जान से पूछती है कि यह इतना डिलीशियस है, तुम्हें कैसे मालूम हुआ इस रेस्टोरेंट के बारे में। तभी वो बताता है कि मैंने इसके बारे में कहीं पे देखा था। तभी नैना फ्लैशबैक में खो जाती है जहाँ पर वह टैंक को अपने साथ लेके गई थी। और जैसे उसने अपना टेबल नंबर पूछा था तो उन्हें पता लगा कि हाफ आवर का वेट करना होगा। तो टैंक तो इस बात से चिढ़ चुका था, इसलिए उसने कह दिया था मैं बिल्कुल वेट नहीं करूंगा। और नैना ने उसी समय इस रेस्टोरेंट की पिक्चर ऐड की थी कि मैं कब इस रेस्टोरेंट में एक स्पेशल वन के साथ जा पाऊंगी। और यहाँ पर वह याद करते हुए जान को पूछती है, कहीं तुम मुझे सीक्रेटली पहले से पसंद तो नहीं करते। वो कहता है अच्छा तो तुमने मुझे पकड़ लिया। तो नैना यहाँ पर बात को टाल देती है और बातें करना शुरू कर देती है कि मुझे पता है कि यह सब झूठ है, तुम आखिर मुझे कैसे पसंद कर सकते हो, तुमने तो मुझे अभी तुम मुझसे मिले हो। इसके बाद टैंग अपने घर चला जाता है और जहाँ पर वह बताता है कि मैं तुम लोगों को बता दूं जो हम इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं, कि बॉस जैन कौन है, जैन फैमिली का हायर कौन है, वो हमें मालूम हो चुका है, वह कोई और पर्सन है। और मैंने उसे यहाँ आने के लिए भी कहा है और इसके लिए मैं उसे पे भी करने वाला हूँ। तभी वह 80,000 पे करता है और एक पर्सन यहाँ पर आता है। और वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि एक मेल मॉडल होता है जो कि इन्हें स्कैम कर रहा था मिस्टर चैन होने का दिखावा करते हुए। और यहाँ पर उनसे बात करता है। यहाँ पर वह उसे पे करने के बाद निकल जाता है और टैंक भी वहां पहुंच चुका था। जिसके बाद जैसे ही वो होटल एरिया में जाता है वह देखता है, जैसे ही वो उसे मैसेज करता है कि ये मिस्टर जैन, तभी उसे मालूम होता है कि यह पर्सन कोई मेल मॉडल है और उसके साथ स्कैम हो चुका है। इसलिए वह फिर से उस पर्सन को कॉल करने की कोशिश करता है बट वह कॉल मिल ही नहीं रही थी। तो वह परेशान था और जिसके बाद वह उसे फोन ट्राई करता रहता है बट कोई भी हल नहीं निकलता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जान और नैना को, जो कि यहाँ पर अपनी डिनर डेट अभी तक एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर उसने उसके लिए कॉटन कैंडी भी ली थी और जान अपनी बातों में खोया होता है किस तरह से वह उसे फर्स्ट टाइम से ही प्यार करता था। वह वहाँ पर कितना सैड बैठा था और यहाँ पर उसका इतना डिप्रेशन में से गुजर रहा था कि वह सुसाइड तक करने की सोच रहा था। बट उस समय उसके सपोर्ट में खड़ी हुई थी नैना और उसकी इतनी ज़्यादा सपोर्टिव बातों को सुनकर वह इतना मोटिवेट हो गया था कि वह उससे प्यार में पड़ चुका था। जिसके बाद जैसे ही वो वहाँ से जा रहा था, उसके बाद भी वह उसे यूं ही नहीं जाने देती। वो उसे हग करके कंसोल करती है ताकि वह मोटिवेटेड रहे और फिर से इतने ज़्यादा स्ट्रेस में ना जाए। और जान यही सारी बातें याद करते हुए उसे देख रहा था। उसे उस पर इतना ज़्यादा प्यार आ रहा था कि आखिरकार वह उसकी वाइफ बन चुकी है। और नैना उसके पास जाकर कहती है कि तुम आखिर कहाँ खो चुके हो, तुम तुम क्या कहना चाहते हो। तभी वह उसे अपने पास पकड़ लेता है और उससे कैंडी कॉटन कैंडी छुड़ाकर यहाँ पर वह दोनों खेलने लग जाते हैं। दूर से कहीं पर टैंक भी उन्हें ऐसे देखता है और वह गुस्सा हो रहा था कि मेरे साथ तो यहाँ पर अन्याय हुआ है। तभी वह अपने हाथों की कैंडी खाने लग जाता है और वहां से निकल जाता है। तभी हमें जान को भी दिखाया जाता है, जैसे ही वह नहाकर साइड होता है वह देखता है कि नैना भी नहाकर फ्रेश होकर बाहर आ चुकी है और वह उसको देखता ही रह जाता है। बट नैना उसकी केयर करने लग जाती है कि देखो तुम्हारे बाल तो गीले हैं। और यहाँ पर जान अपना लव कन्फेस करने लग जाता है बट वह कहती है ऐसी बातें मत करो, और तुम कह रहे थे ना तुम्हारे घर जाना है, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। अब अब मैं टैंक को सबक सिखाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। जिसके बाद वह जैसे ही दूर जाने लगती है बट जान उसे अपने क्लोज कर लेता है और यहाँ पर वह दोनों किस कर लेते हैं। जिसके बाद वह उसे रुकने को कहती है बट वह नहीं रुकता। और दूसरी तरफ हमें टैंक को भी दिखाया जाता है जो कि उस रूम के बाहर पहुंच चुका था जहाँ पर जो मिस्टर जैन है। इसलिए वह डोर नॉक करता है और कहता है मास्टर जैन आप अंदर हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तभी वह देखता है डोर तो खुला है और वह नोटिस करता है यहाँ पर मिस्टर जैन किसी लड़की को केस कर रहे हैं। तो वो शॉक में होता है कि आखिर मिस्टर जैन कौन है। तभी यहाँ पर बाहर से जान का बटलर आ जाता है जो कि उसे रोकते हैं कि आखिर तुम मिस्टर जैन के रूम में से कैसे घुस सकते हो, और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। और यहाँ पर उसकी लाई हुई गिफ्ट्स को भी अंदर रख दिया जाता है और टैंक को बाहर फेंकवा दिया जाता है। असिस्टेंट सोचता है हाँ तुम
हमारे सर का स्पेशल मोमेंट कैसे बर्बाद कर सकते हो। और यहाँ पर उन दोनों का रोमांस अभी तक जारी था, जिसके बाद हमें अगली सुबह का बताया जाता है। नैना जैसे ही उठती है, सोचती है ये काफ़ी हैंडसम है, और सुबह सुबह होते ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होती है। वह कहता है, क्या तुम अभी तक कन्फ्यूज़न में हो? क्या तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानती? वह कहती है, ऐसी बात नहीं है। हम हमने जो भी रात को किया, मैं नहीं चाहता था कि कुछ ऐसा हो। तभी वह फिर से उसे किस करने वाला होता है कि नैना को कॉल आ जाती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसे अपने हॉस्पिटल जाना है। जिसके बाद दोनों ही वहां पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर सभी नर्सेज जान से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी, और वह भी सभी के लिए गिफ्ट देता है। जिसके बाद वह वहां से निकल जाता है, और नर्सेज यहाँ पर नैना के पास आकर अपने उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लग जाती हैं, और वह याद कर रही होती है कि जब वह अपनी आँखों की ट्रीटमेंट करवा रही थी, जो भी पर्सन उसकी इतनी केयर करता था, वह कोई और नहीं बल्कि चाँद था। और यह बातें उसे पता चलती है, तभी यहाँ पर टैंक भी आता है, और जिसकी हालत बहुत ही टूटी-फूटी थी, वह यहाँ पर नैना को बातें सुनाने लग जाता है, बट नैना उसकी बातें सुनने को रेडी नहीं थी, बट वह अभी भी उसे ताने दिए जा रहा था कि तुमने देखो कितने बेकार इंसान से शादी कर ली है, और मैं तुम लोगों का सच तो फोड़ के रहूंगा, तुम्हारा भांडा फोड़ के रहूंगा। तुम लोग सारे शहर में झूठ बोलते फिर रहे हो। वह जान कोई जैन फैमिली का मेंबर नहीं है। उतने में ही पीछे से जान आ जाता है और उसे नीचे धकेल देता है, जिसके बाद उसकी चोट को और भी ज्यादा पुश करके जो खिल कर देता है। जिसके बाद वह दोनों हस्बैंड वाइफ वहां से निकल जाते हैं, और टैंक गुस्से से बस पीछे चिल्लाता रह जाता है, और नर्सेस उसे अपने साथ ले जाती हैं। और दूसरी तरफ नैना भी यहाँ पर जान से इम्प्रेस हो चुकी थी, क्योंकि उसे नर्सिस से पता चल चुका था कि उसने उसकी कितनी ज़्यादा केयर की थी उसके क्रूशियल मोमेंट पे। और यहाँ पर उन दोनों का लव लाइफ स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद नैना को वह अपने घर ले जाता है। वह कहती है, क्या यह तुम्हारा घर है? ये सारे एम्प्लॉयज़ तुम्हारे हैं? वह कहता है, हाँ, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा मेरा घर कैसा होगा? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? तभी वह सारे एम्प्लॉयज़ उसे ट्रीट करते हैं, तो वह वहाँ से जाने वाली होती है, बट जान उसे रोकता है कि तुम कहाँ जा रही हो? वह कहती है, आखिर तुम्हारा घर इतना बड़ा है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? और मन ही मन सोच रही होती है कि यह इतना रिच था, तो उसने इतना ज्यादा प्रिटेंड क्यों किया। दूसरी तरफ हमें जान के ग्रैंडपा को दिखाया जाता है, जिनके पास एक लड़की आ चुकी थी जिसका नाम योना होता है। ग्रैंडपा उसे बता रहे होते हैं, देखो उस जान लड़के की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो फेक मैरिज सर्टिफिकेट तक लेके आया है। और यहाँ पर याना का इरादा होता है जान से शादी करने का, और ग्रैंडपा भी ऐसा ही कहते हैं कि हाँ, वैसे तुम भी उसके साथ अच्छी लगोगी। याना यही तो सुनना चाहती थी। तभी वो नोटिस करते हैं कि जान किसी लड़की के साथ आया है। तभी वह जान को कहते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है, तो जान उन्हें इंट्रोड्यूस कराता है उनकी ग्रैंड बहू के साथ, जिससे कि ग्रैंडपा इतने जल्दी इम्प्रेस हो चुके होते हैं। योना यह देखकर शॉक हो रही थी। उसे लग रहा था वह तो ऐसे ही एरी गैरी किसी लड़की के साथ अपने पोते की शादी कैसे करवाएंगे। और ग्रैंडपा उधर बताते भी हैं कि यह लड़की अच्छी है। योना शॉक हो रही होती है। जान जैसे ही मैरिज सर्टिफिकेट देता है, वो तो एकदम इम्प्रेस हो जाते हैं, और योना को भी कहते हैं जल्दी से आओ और इस लड़की को अपनी भाभी बताओ। यहाँ पर ग्रैंडपा इतने ज्यादा खुश हो चुके थे नैना से, वो इतने इम्प्रेस होते हैं कि उसे गिफ्ट पर गिफ्ट दिए जा रहे थे। इतनी गिफ्ट देकर यहाँ पर नैना हैरान हो जाती है, और वह कहती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारी ही यह फैमिली है? जैसे ही उसे पता लगता है कि यह जान की फैमिली है, बट वह किसी कारण की वजह से अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर रहा था, तो वह शॉक हो जाती है, अरे ये तो इतना ज्यादा रिच पर्सन है। और यहाँ पर ग्रैंडपा को शुक्रिया अदा कर रही होती है इतनी सारी गिफ्ट्स के लिए। और ग्रैंडपा को बदले में बस एक चीज चाहिए थी, उनका ग्रैंडसन। और इस बात को सुनकर यहाँ पर योना जेलस हो रही थी, इसलिए ग्रैंडपा के पास फिर से चली जाती है मिर्ची लगाने को, ताकि किसी वजह से वह नैना को यहाँ से निकाल दें। बट होता कुछ उल्टा है। यहाँ पर जान अपनी वाइफ का सपोर्ट करने लग जाता है, और नैना को भी उसकी मौजूदगी यहाँ पसंद नहीं आती, तो ग्रैंडपा भी कह देते हैं, जो यह देखो, नैना ही अब इस घर की मालकिन है। अगर उसे तुम यहाँ पसंद नहीं आ रही हो, तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ ना रहो। और उसके बाद यहाँ पर योना नैना को अपने साथ ले जाती है, और बाहर आकर उसे बातें सुनाने लग जाती है कि मैं तुम्हें बता दूं, जान तो तुम्हें पसंद भी नहीं करता, तुम उसकी सब्स्टिट्यूट हो, और वह एक लड़की को प्यार करता था।
और मैं तुम्हें बता दूँ कि वो अंधी थी और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। और उसकी बातों से यहाँ पर नैना को हिंट मिल जाती है, जिसके बाद वह उसे बातें सुना देती है, आंसर दे देती है। ओह माय गॉड! और यहाँ पर नैना को भी पता चल जाता है योना की हेल्प से कि उसका प्यार कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। और जिसके बाद वह यहाँ यौना को यहाँ पर करारे जवाब दे देती है कि ताकि दोबारा से वो उसकी ज़िंदगी में यहाँ पर दखल-अंदाज़ी देने ना आए। बट यौना इतनी आसानी से सुधरने वाली तो थी नहीं। यहाँ पर नैना को जैसे ही मालूम होता है कि जान उससे इतना ज़्यादा प्यार करता था, तो वह यौना को यहाँ पर दोबारा से वार्निंग दे देती है और कहती है तुम्हें हमारे घर में आने की ज़रूरत नहीं है। अब इस घर की मालकिन मैं हूँ, चाहो तो तुम ग्रैंडपा से भी पूछ सकते हो। मेरा फैसला ही आखिरी रहेगा। योना यहाँ पर उसे हाथ चलाने वाली थी, बट जान वहाँ से आता है, जिसके बाद खुद ही योना को थप्पड़ लगा के खुद ही डरने लग जाती है। जान के आगे ड्रामा शुरू कर देती है। योना यहाँ पर उसकी वाइफ की कंप्लेंट उसके साथ कर रहा था, और जिसके बाद यहाँ पर जान कह देता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और याना योना को वहाँ से निकाल दिया जाता है। योना यहाँ पर ठान लेती है कि किसी तरह से नैना को सबक सिखाएगी, जिसके लिए वह किसी को कॉल भी करती है। दूसरी तरफ नैना को यहाँ पर जान दूसरी तरफ ले गया होता है और यहाँ पर अपना लव कन्फेस कर रहा होता है। और वह पूछती है क्या तुम मुझे पहले से ही पसंद करते थे? वह हाँ करता है। तो वह पूछने लग जाती है आखिर अब ऐसा क्या कहाँ पर हुआ? मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, मैंने तुम्हें कहाँ पर देखा है? तो वह कहता है अरे कोई बात नहीं, इसमें कोई सी भी बड़ी बात नहीं है। और वह बताने लग जाता है कि तुमसे मिलना कोइंसिडेंस नहीं था, और यहाँ पर टैंक से मिलना भी कोइंसिडेंस नहीं था। मैंने उससे मिलना प्लान किया था, जिसके बाद जैसे ही वह किसी पर्सन को ढूँढ रहा था, मैं उसके पास गया, और जिस वजह से उसने जैसे ही कहा, मैंने यह सब एक्टिंग करने को कबूल कर लिया था। और जैसे ही तुम बीमार थी, मैं तुम्हारे पास आ चुका था तुम्हारा ख्याल रखने को, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ बना रहा। जिसके बाद हमें वापस से दिखाया जाता है योना को। योना के पास पहुंच चुके थे यहाँ पर टैंक और टैंक की मॉम, जहाँ पर वह बताने लग जाते हैं कि हम तुम्हें बता दें, एक लड़की है नैना, जो कि यहाँ पर जान की यानी कि मिस्टर जैन की वाइफ होने का दिखावा कर रही है, और उसके साथ कोई पर्सन भी मिला हुआ है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्रैंडपा के पास नैना और जान बैठे होते हैं। यहाँ पर वह आगे की प्लानिंग डिस्कस कर रहे होते हैं, और उन्हें पता चलता है कि नैना के पेरेंट्स भी यहाँ पर आ चुके हैं, जिन्हें यहाँ पर पिकअप करने के लिए भेज देते हैं वह लोग जान को। और जान वहाँ से निकल जाता है। ग्रैंडपा और नैना यहाँ पर बातें करने लग जाते हैं। वो उसे कहते हैं पहली बार तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं, पर मुझे उम्मीद है कि जान यहाँ पर उन्हें पसंद आ जाए। जिसके बाद जान जैसे ही बाहर जाता है, यहाँ पर वह देखता है उन्हीं अंकल आंटी को जो पहले भी उसकी एंगेजमेंट होने वाली थी जिनकी बेटी के साथ, जो कि मिस्टर सॉन्ग होते हैं। यहाँ पर उन्हें गलतफहमी होती है। वह कहता है अरे आप यहाँ फिर से आ गए हैं, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तो वह भी कहता है हमारी बेटी भी शादीशुदा है। यहाँ पर वह कहता है मैं अपनी फियांसे के पेरेंट्स को लेने आया हूँ। यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि उसकी वाइफ जो है उन्हीं की बेटी है। तो जिसके बाद योना वहाँ पहुँच जाती है, जो कि नैना के कैरेक्टर के बारे में बात करने लग जाती है। यहाँ पर टैंक की फैमिली भी पहुँच जाती है, बताने लगती है कि यह लड़की शादीशुदा है। योना भी कहती है देखो यह पहले से मैरिड है और यहाँ पर जान के साथ मैरिड होने का दिखावा कर रही है। तो यहाँ पर नैना कहती है कि ये लोग सच कह रहे हैं, मैंने सच में यहाँ पर इस लड़के के भाई से शादी की है। इसके बाद यहाँ पर वह लड़की नैन्सी भी चिल्लाने लग जाती है, देखा हमने कहा था ना इस लड़की ने हमारे भाई से शादी की है, और यह उसके बाद भी यहाँ पर मिस्टर जैन की वाइफ होने का दिखावा कर रही है। नैना कहती है हाँ, क्योंकि मैंने सच में इसके भाई से शादी की है, और इसका भाई कौन है क्या तुम लोगों को पता है? तभी यहाँ पर जान भी एंट्री ले चुका था। जिसके बाद यह सभी के सभी लोग जान को बताते हैं कि हाँ ये रहा वो पर्सन। योना शॉक में होती है कि आखिर ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या जान की शादी ही नैना के साथ हुई है? जिसके बाद यहाँ पर उसका सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है, और वह शॉक में होती है। नैना भी कहती है हाँ मैंने कहा था ना इसके भाई से मेरी शादी हुई है, और वो यही रहा मिस्टर जान। जिसके बाद उन तीनों को भी पता चलता है कि जान ही जैन फैमिली का हायर है। जिसके बाद यहाँ पर
पीछे से नैना के पेरेंट्स भी आ जाते हैं जो कि सीधे नैन्सी को थप्पड़ लगाते हैं और यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है नैना भी सॉन्ग फैमिली के हायर है और यहाँ पर नैना के पेरेंट्स उन्हें पीटने लग जाते हैं जिस बात से नैना बहुत ही खुश थी कि एक और हो जाए एक और हो जाए जिसके बाद योना को भी बाहर फिकवाने के लिए कह दिया जाता है। योना चिल्लाने लग जाती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और सभी को यहाँ पर पीटा जा रहा होता है। जान और उसकी फैमिली यहाँ पर आगे की प्लानिंग डिस्कस कर रहे होते हैं। जान को तभी याद आता है कि उसने किस तरह से इन लोगों से बात की थी और यहाँ पर वह भी कहने लग जाता है, हाँ जी मिस्टर जैन, तो आप क्या कह रहे थे? जिसके बाद नैना की मॉम कहती है कि अरे जी आप क्या कह रहे हो, अभी हमारा जमाई है, इस तरह से इनकी टांग खिंचाई मत करो। और यह सभी के सभी लोग उन दोनों का रिश्ता अप्रूव कर देते हैं जिसके बाद आगे की प्लानिंग डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर इन दोनों की वेडिंग किस तरह से अरेंज की जाए। और तभी हमें बताया जाता है शाम को जैसे ही वह रेडी होकर बैठी होती है तभी वह अपनी फ्रेंड के मैसेजेस चेक करने लग जाती है और वह वेट कर रही होती है अपने हस्बैंड का। जैसे ही उसका हस्बैंड आता है वह तो उसे देखती रह जाती है और यहाँ पर उनके कुछ प्यार भरे मोमेंट्स भी बताए जाते हैं जिसके बाद वह उसकी आंखें बंद करके कहती है, क्या तुम मुझे इस तरह से ढूंढ पाओगे? और यहाँ पर उसे उसके साथ आँख मिचोली खेलने लग जाती है, वो उसे आसानी से ढूँढ लेता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जान ने उसके लिए ही जब वह देख नहीं पा रही थी, उसने आँखें बंद करके चलने की प्रैक्टिस की थी और इतनी ज़्यादा नाकामयाब कोशिशों के बाद जैसे उसके ग्रैंडपा आए थे, तो उससे उन तो ग्रैंडपा को पता चला था कि वह किसी लड़की को प्यार करता है और जिसके लिए वह ये सब हरकतें कर रहा है जो कि अंधी है। और यही बातें ग्रैंडपा ने यहाँ पर नैना को भी बताई थी। तो नैना कहती है, क्या तुम मुझे इतने पहले से पसंद करते थे? मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। मुझे नहीं पता था कि तुम आखिर कौन हो। और इन इसी के साथ इनकी यह सारी बातों के बीच में और लव कन्फेशन के बीच में यह ड्रामा की एंडिंग कर दी जाती है। और अगर आपको यह ड्रामा सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाइप करना ना भूलें। और कमेंट करके बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।